नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की आकलन कार्यपत्रक नंबर 3। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी। इस चीज़ को हम लोगों ने वर्कशीट में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। रस भरी कसमल, सोचकर मुंह में ही पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो यहाँ इस गद्यांश को पढ़कर अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेखिका ने पहला प्रश्न है कि शिमला रिज पर कब मजे किए, तो छुटपन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप इसको गोला कीजिएगा, मैं चिन्ह लगा दूंगा, आप उसको गोला कीजिएगा। प्रश्न 2 है कि हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ के थे, तो इसका उत्तर आंसर सी होगा, ननिहाल के। इसको गोला कीजिएगा। और फिर है कि कहाँ के काफल बहुत याद आते थे, तो शिमला के काफल बहुत याद आते थे। आप इसको गोला कीजिएगा, बी को, ऑप्शन बी। चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी, तो पुराने कागजों से, बी को आप गोला कीजिएगा। उसके बाद है कि ठंडा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, गरम, इसका आंसर डी होगा। और खूबसूरत शब्द का अर्थ होगा सुंदर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप ए को गोला करेंगे। उसके बाद है इनमें से संज्ञा शब्द होगा अनारदाना, तो ऑप्शन ए। आप इसको सही कर लेंगे। इनमें से सर्वनाम शब्द होगा वह, देखिए ऑप्शन डी सर्वनाम होगा। और 9 होगा, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुन कर लिखिए, तो पुष्ट तत्सम शब्द है, तो आप ऑप्शन ए को लगाएंगे। और फिर है जल और नीर शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी, ये पानी का पर्यायवाची शब्द है। तो बहुत आसान से प्रश्न थे। इस तरह से हमारा ये आकलन कार्यपत्रक हो गया, असेसमेंट हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।